अब बात पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आधी रात 7वें दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुआ है। रावलकोट में तो करीब 80,000 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 53 लोगों को गोली मार दी गई है। बावजूद इसके ये जो प्रदर्शन है ये रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीओके के रावलकोट की। देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। तो पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाएं, रावलकोट के आम शहरी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं और साथ ही आम शहरी रावलकोट की मुख्य सड़क पर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भी बैठ गए। रावलकोट को पाकिस्तानी सेना, रेंजर, पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं यहां पर नजर आ रही है। सब सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन के निशाने पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, ये मामला सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं, प्रदर्शनकारियों के आक्रोश का नहीं, बल्कि अब तो ये तस्वीरें बता रही हैं मामला जन आंदोलन से जुड़ चुका है। महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक यहां पर सड़क पर उतर आए हैं। मुश्किल में पाकिस्तान सरकार और सेना। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से लगातार 7वां दिन है आज लगातार प्रदर्शन का और लोग अपने हकों की मांगों को लेकर लगातार 7 दिन से सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं। एक और दिलचस्प कहानी है कि पिछले 3 बार से लगातार लोगों के ऊपर फायरिंग करी जा रही है, 79 लोगों के ऊपर, जिसमें अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हो रहे और लगातार सड़कों के ऊपर भी मौजूद है। उसके अलावा ईदगाह मैदान के ऊपर तो प्रदर्शनकारियों का पूरा सैलाब है, जहां पर उनकी स्पष्ट मांग है कि उनकी जो 38 मांगे हैं, यानी उनके वहां सस्ता आटा, सस्ता बिजली, ये सारी चीजें की जाए। और जिस तरह से पाकिस्तान बीते 70 वर्षों से पीओके की संपदा के ऊपर एक तरह से अधिग्रहण करके, कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको छोड़े और उसका उसके जो फायदे हैं बिजली के, पानी के, वो सभी पीओके की जनता को मिले। उसके अलावा आजादी के भी लगातार नारे लग रहे हैं। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी चाहिए। यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान 70 वर्षों से लगातार पीओके के लोगों का शोषण कर रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है, उनका एक तरह से नरसंहार कर रहा है, वो सब कुछ रोके, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं 70 सालों से। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार पीओके का एक तरह से नरसंहार करा पीओके में, उसके अलावा वहां की जो मतलब प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका प्रयोग पाकिस्तान के अन्य इलाकों के लिए करा, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा और पूरा ये जन आक्रोश पीओके की सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शिवांग इस तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज सरकार, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलकोट से लेकर पूरे पीओके में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस जन आक्रोश को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज तो खुलेआम लोगों को अपनी गोलियों से भून रही। हुकूमत और फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे आम लोगों पर एक बार फिर हुई पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के बाद पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। नमाज से फारग हो रहे थे तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने मूवमेंट की और एकदम से फायर शुरू कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। बहरहाल इन्होंने स्ट्रेट फायर मारे हैं और सीधे फायर मारे, नमाजियों पे मारे। इमारतों की दीवारों पर गोलियों के निशान और सड़कों पर जहां तहां बिखरी हुई गोलियां खुद ब खुद पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता की गवाही दे रही हैं। पीओके में चल रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने अब बिना वारंट के ही अब घरों में जबरन घुसकर प्रदर्शनकारियों को उठाना शुरू कर दिया है।
किसी के घर भी घुस आते हैं ये लोग, जो भी देखते हैं तो इनके घर औरतें नहीं है। लेकिन बंदूक की नोक पर आंदोलन कुचलने की कोशिश और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग के बावजूद पीओके की जनता सरकार और फौज के खिलाफ सड़कों पर डटी हुई है।